आया नहीं भिजवाया गया हो, आया नहीं भिजवाया गया हो। गरीबी का बेशक सताया गया हो, गरीबी का बेशक सताया गया हो। गरीबी झुका दे मुझको, गरीबी झुका दे मुझको, ये दम नहीं है तू यार मेरा है, ये दम नहीं है। हाँ तू यार मेरा है, ये दम नहीं है। शिकायतें क्या है? तू महलों का है राजा, मेरी टूटी फूटी कुटिया, मेरी टूटी फूटी कुटिया, मेरी टूटी फूटी कुटिया, मेरी टूटी फूटी कुटिया। तू महलों का है राजा, मेरी टूटी फूटी कुटिया, मेरी टूटी फूटी कुटिया, हाँ मेरी टूटी फूटी कुटिया। तेरे सर पे छत्र विराजे, मेरी लंबी सूखी चुटिया, मेरी लंबी सूखी चुटिया, वो मेरी लंबी सूखी चुटिया। भगवान फर्क देख कितना हो गया है। जब मित्रता हुई इतना फर्क नहीं था, लेकिन आज कितना, मुझे खाने के दाने नहीं मिलते हैं और तू महलों का राजा राज कर रहा है, ऐश कर रहा, आराम कर रहा। लेकिन फिर भी सुन ले, तेरी अमीरी झुका दे मुझको, ये दम नहीं है। अमीरी झुका दे मुझको, ये दम नहीं है। तू यार मेरा है, ये दम नहीं है। हाँ तू यार मेरा है, ये दम नहीं है। वो अमीरी झुका दे मुझको, ये दम नहीं। झुका दे मुझको, ये दम नहीं है। तू यार मेरा है, ये दम नहीं है। हाँ तू यार मेरा है, ये दम नहीं है। सोच रहा है, कह रहा है, कन्हैया तू होगा महलों का राजा और मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन ये नहीं कि तेरी अमीरी के चक्कर में, तेरे अमीरी के लालच में आके मैं यहाँ आ गया, वो अमीरी मुझे झुका के ले आई है। क्यों? क्योंकि तू यार मेरा। देखो अभिमान और शिकायतें साथ में चल रही है। शिकायत है लेकिन फिर भी अभिमान है। फिर कह रहा है, काली कमली वाले, मेरे
हाँ मेरे तन पे फटे पुराने, तेरे तन पे वस्त्र सुनहरे, तन पे फटे पुराने, मेरे तन पे फटे पुराने, वो मेरे तन पे फटे पुराने। तू 56 भोग लगाए, तू 56 भोग लगाए, मेरे घर में नहीं है दाने, मेरे घर में नहीं है दाने, हाँ मेरे घर में नहीं है दाने। तू 56 भोग लगाए, मेरे घर में नहीं है दाने, मेरे घर में नहीं है दाने। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, होगा तो अमीर, खाता होगा 56 भोग। देखो मित्रता ऐसी होती है, आज हम मित्र बन रहे हैं, 2 आदमी मित्र बन रहे हैं, उनके हालात आज क्या है, जरूरी नहीं है कि 50 साल बाद 20 साल बाद वैसे हालात वापस वही रहेंगे। आज मित्रता की है, एक समान हालात होंगे, लेकिन 20 साल बाद में शायद एक मित्र बहुत बड़ा अमीर, बहुत बड़ा नाम वाला हो जाएगा, और एक बहुत बड़ा गरीब भी हो सकता है। हालातों का बदलना बहुत जल्दी होता है, समय का फेर जो है वो घूमता ही रहता है। होगा तू 20 साल बाद में कोई मिलता है अपने मित्र से जो बहुत बड़ा नाम वाला अमीर आदमी है, जब बात होगी ना दोनों में एक जगह बैठेंगे ना, तो बात यही होगी, होगा तू अमीर, तेरे है तो वही ना, गांव में घूमता था इधर उधर, हाँ ये करके खाते थे साथ में, वही तो है, हो गया होगा अमीर, होगा तो मेरा क्या जाता है, लेकिन मेरे लिए तो तू वही है। सुन ले, मेरी लाचारी झुका दे मुझको, मेरी लाचारी झुका दे मुझको, ये दम नहीं, ओ लाचारी झुका दे मुझको, ये दम नहीं है, तू यार मेरा ये कम नहीं है, हाँ तू यार मेरा है ये कम नहीं। अब भगवान को देके सवाल कर रहा है, मनी मन बोल नहीं रहा, आंखों में आंसू है, भाव है मन के अंदर। कन्हैया एक बात तो बता, तेरी ऐसी कौन सी मजबूरी थी भाई जो तू मुझे भूल गया? शिकायत है, सवाल है, मैं तुझे भूल गया, मान लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं तुझे भूल गया, क्यों? क्योंकि गरीब था और गरीब हो गया, मुझे तो खाने के दाने नहीं मिल रहे हैं, मैं रोटी की सोचूं या तेरी सोचूं, रोटी याद करूं या तुझे याद करूं, उस तेल लूण मिर्च लकड़ी के चक्कर में तुझे भूल गया। लेकिन तू तो राजा है, तेरे काम करने वाले सारे सेवा करने वाले सेवादार दास दासियां हैं, नौकर चाकर हैं, तू कैसे भूल गया? ये शिकायत है। तेरी थी क्या लाचारी, क्यों ली ना खबर हमारी, क्यों ली ना खबर हमारी, वो क्यों ली ना खबर हमारी, क्यों ली ना खबर हमारी। तेरी थी क्या लाचारी, क्यों ली ना खबर हमारी, क्यों ली ना खबर हमारी, हाँ क्यों ली ना खबर हमारी। क्या डर गए, क्या डर गए कृष्ण मुरारी, तेरा यार है एक भिखारी, तेरा यार है एक भिखारी, हाँ तेरा यार है एक भिखारी। या ये बता दे कि इस बात का डर लग रहा था कि मैं उससे कैसे मिलूं, कि वो तो भिखारी है, उसे क्या लेना देना, जब मिलूंगा और कोई 2 आदमी देखेंगे तो क्या सोचेंगे, इस बात का डर था क्या? ये बता तो सही, क्यों भूल गया? तेरी थी क्या लाचारी, क्यों ली ना खबर हमारी, क्या डर गए कृष्ण मुरारी, तेरा यार है एक भिखारी, तेरा यार है एक भिखारी, तेरा यार। जब ये सवाल निकला, भाव आया इस बात का, भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, किधर से आवाज नहीं आई, किसी ने आके नहीं बोला, भगवान की आंखों में अपने आप आंसू आने लगे और सिंहासन छोड़ के खड़े हो गए। सिंहासन छोड़ दिया
और जिधर सुदामा खड़ा जिस दरवाजे पर, उस दरवाजे पर तोड़ लगा के आए और घुटनों के बल बैठ गए, हाथ जोड़ लिए। जी हाँ, आजकल का युवा प्रपोज करे ना, घुटनों के बल बैठ के ऐसे। और एक ही बात बोली, सुदामा माफ कर दे, सच में भूल गया कि मैंने मित्रता की थी और ये वादा किया था उसे निभाने का काम भी मेरा, ये भी बोला था, लेकिन फिर भी भूल गया। लेकिन एक बात और कही कि सोच, जब मेरे जैसे इंसान से इतनी बड़ी भूल हो सकती है, दुनिया मुझे भगवान का दर्जा देती है, दुनिया मुझे भगवान कहती है, अगर मैं गलती कर सकता हूं तो आने वाला समय, आने वाला कौन सा समय था? भगवान का जन्म द्वापर में है ना, द्वापर के बाद में क्या है? भगवान के साथ ही द्वापर खत्म हो गया, कलयुग। आने वाला जो समय है उसमें क्या क्या होगा? मित्रता होगी क्या? नहीं होगी, होगी, लेकिन उस मित्रता की आड़ में, उसके पर्दे के पीछे क्या क्या होगा, तू आज से सोच ले। हरि छोड़ सिंहासन आए और मित्र को गले लगाए, और मित्र को गले लगाए। हरि छोड़ सिंहासन आए और मित्र को गले लगाए, और मित्र को गले लगाए। सिंहासन पर बैठाए, असुवन से पांव धुलाए, असुवन से पांव धुलाए, असुवन से पांव धुलाए। और क्या किया भगवान ने? सुदामा काक में जो छिपा रहा था, कुछ क्या छिपा रहा था? जो लाया था ना चावलों से बंधी हुई पोटली, वो छिपा रहा था भगवान के आगे कि ये राजा है, इसको दूं कैसे? इसके पास तो 56 भोग है, इसको कैसे दूं? तो भगवान ने सबसे पहला काम ही वही किया, उससे वो पोटली छीनी है, खोली है। भाभी के भेजे चावल बेटा, भाभी के भेजे चावल, कान्हा ने भोग लगाए। भाभी के भेजे चावल, कान्हा ने भोग लगाए। बस 2 मुट्ठी ही खाए, अपने 2 लोग लुटाए। बस 2 मुट्ठी ही खाए, अपने 2 लोग लुटाए। तीसरी खाने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान क्या करो, क्या कर रहे हो, कहीं करो। भगवान ने रुक्मणी को टेढ़ा देखा, नजर तिरछी करके देखा तो भगवान की आंखों में आंसू है, और कहा, रुक्मणी तुझे मुझे रोकना नहीं चाहिए था, तूने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। रुक्मणी ने कहा, भगवान सूखे चावल भाग रहे हो, जो 56 भोग खाता है वो आज सूखे चावल के दाने खा रहा है, वो भागने से रोक रही हूं, और आप कह रहे हो अनर्थ कर रही हूं। मैंने क्या अनर्थ कर दिया? भगवान ने कहा, सुन रुक्मणी, दुनिया मुझे 3 त्रिलोकी का नाथ भगवान कहती है, तो मेरे से शादी करने वाली, मेरी धर्मपत्नी बनने वाली, मेरी अर्धांगिनी का दर्जा प्राप्त करने वाली औरत कोई आल बाल तो हो नहीं सकती। तू भी तो कोई अंतर्यामी होगी थोड़ी बहुत, तुझमें भी तो कुछ होगा, पता कर तूने कैसा अनर्थ किया है। और जब रुक्मणी ने आंखें बंद की, क्या पता चला? जिस घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, जिस घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, जिस घर के बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, उस घर की मालकिन, मतलब सुशीला, उस घर की मालकिन पड़ोसियों के यहां मांगने के लिए गई है, जिसने कभी अपने बच्चों के लिए नहीं मांगा। क्यों गई है? मेरा पति अपने बचपन के मित्र से मिलने जा रहा है, खाली हाथ नहीं भेजूंगी, उसके लिए कुछ ना कुछ उपहार जरूर भेजूंगी। और उस उपहार में वो चावल के दाने पड़ोस से उधार मांग कर लाई है कि जब वापस आएंगे ना तो वापस करूंगी। और जब वो उनकी पोटली बना रही थी, चावल की गांठ बना रही थी, उसके बच्चे उसकी नजरों के सामने भूख से बिलबिला रहे थे, लेकिन उनको एक दाना नहीं खिलाया उसने। और उसने अपनी औकात से बढ़कर मेरे लिए उपहार भेजा है, क्योंकि उसकी औकात उस समय खाने के दानों की नहीं थी। अब मेरा कर्तव्य यह बनता है कि मैं अपनी औकात से बढ़कर इसके लिए कुछ करूं, तब तो इसकी दोस्ती पर, इसकी मित्रता पर खरा उतरूं, इसका बदला। और तूने तो बराबरी तक नहीं करने दी, बदला तो दूर की बात है।
मेरी औकात 3 लोग का स्वामी कहती है दुनिया, 3 लोग की है। मैंने 2 तो वारे हैं, 2 तो दिए हैं, लेकिन तीसरे से देने से पहले तूने हाथ पकड़ लिया। अब बता किस जन्म में, कौन से जन्म में ये बदला उतारूंगा? अनर्थ किया कि नहीं किया? रुक्मणी भी रोने लग गई। लेकिन कन्हैया को जो करना है वो करेगा, और किया भी है। भाभी के भेजे चावल कान्हा ने भोग लगाए, भाभी के भेजे चावल कान्हा ने भोग लगाए। बस 2 मुट्ठी खाए, अपने 2 लोक लुटाए। फिर वस्त्र राजसी लेकर थे मित्र को वो पहराए, फिर वस्त्र राजसी लेकर थे मित्र को वो पहराए। 36 प्रकार के व्यंजन थे अपने हाथ खिलाए, 36 प्रकार के व्यंजन थे अपने हाथ खिलाए। विश्वकर्मा को बुलवाए, भाभी के घर भिजवाए, विश्वकर्मा को बुलवाए, भाभी के घर भिजवाए। वो टूटी फूटी कुटिया सोने का महल बनाए, वो टूटी फूटी कुटिया सोने का महल बनाए। जब लौट सुदामा आए, सुदामा रवाना हो गया वापस घर के लिए। 2-4 दिन रुका, फिर रवाना हो गया। अब रास्ते में मन में फिर सवाल आ रहा है, अरे कन्हैया एक बात बता, मैंने तो प्रण किया था कि मांगूंगा नहीं। मेरा तो प्रण था ना, बचपन में तुझे बोला था कि तेरे पास मांगने नहीं आऊंगा। क्या तूने भी प्रण कर लिया है कि जब तक मांगेगा नहीं तब तक दूंगा भी नहीं? क्या तू जानता नहीं मैं क्यों आया? तू सब जानता है ना, दुनिया के हर कोने में रहता है, घट घट की जानने वाला है। मैंने मांगा नहीं और तूने दिया भी नहीं। उसे क्या पता, भगवान सब कुछ कर चुके हैं, क्योंकि लीला ऐसे ही थोड़ी समझ में आती है। सोचता सोचता ये सवाल खटक रहा है, सोचता सोचता गांव में आ गया अपने, और जहां कुटिया थी वहां महल खड़ा है, और महल के दरवाजे पे ही धर्मपत्नी सुशीला खड़ी है, रानी बनी हुई, बच्चे चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन वो तो सोच में मगन है, पता ही नहीं चला कब तो गांव आया, कब घर गया, उसके चक्कर लगा रहे हैं। जब लौट सुदामा आए तो महल देख चकराए, जब लौट सुदामा आए तो महल देख चकराए। और सजी धजी घरवाली को वो पहचान न पाए, हाँ सजी धजी घरवाली को वो पहचान न पाए। घूम फिर के महल के दरवाजे पे आता है, सुशीला खड़ी है, नीचे से ऊपर तक देखता है एक नजर, फिर चक्कर लगाता है, फिर आता है, फिर देखता है, मन में सोचता है लागत तो मणि है, लागत तो मणि है, लेकिन हिसाब किताब क्यों हो रही है? क्योंकि छोड़ के गया जब चीथड़ों में थी, तन ढकने को कपड़े नहीं थे सही प्रकार से, कुटिया थी, सर ढकने को छत नहीं थी, महल खड़ा है, रानी की तरह सजी हुई धर्मपत्नी खड़ी है, विश्वास कैसे हो? लागे मणि है लेकिन हिसाब किताब बदलेड़ो है। फिर शोर मचाते बच्चे देखो है जब चिल्लाए, फिर शोर मचाते बच्चे देखो है जब चिल्लाए। कान में आवाज पड़ी कि पापा आ गए, पापा, पिताजी आ गए, पिताजी, डैडी आ गए, डैडी। आवाज आई कि पापा जी आ गए, पिताजी आ गए, तब विचार किया आवाज तो मेरे बच्चों की। फिर माजरा समझ में आया, अरे जिसको दुनिया 3 त्रिलोकी का नाथ, जादूगर जिसको कहती है, मायावी जिसको कहती है, छलिया जिसको कहती है, ये सारे काम उसके हैं। अब समझ में आया माजरा के, उसने किया है सब कुछ। मैंने सोच रहा था कि मैंने मांगा नहीं, उसने दिया नहीं, उसने तो ये कर दिया सब कुछ। तो पूरे नगर में उछल उछल के जो भी मिला उसे एक ही बात की, क्या? ओ काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हाँ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार
वाला शाम मेरे घर आया, मेरे घर आया। हट वाला शाम मेरे घर आया, मेरे घर आया। वो मेरा मान बढ़ा गया और रूखी सूखी खा गया। वो मेरा मान बढ़ा गया और रूखी सूखी खा गया। हट वाला शाम मेरे घर आया, मेरे घर आया। हट वाला शाम मेरे घर आया, मेरे घर आया। सीख क्या है जवानों, जवानों मोबाइल में लागे तो जवानों, सीख क्या है? मित्रता या तो करो मत, और करो तो फिर समय के साथ जो हालात बदलते हैं उसमें डगमगाना नहीं चाहिए। एक मित्र बहुत अमीर है, आप बहुत गरीब हैं, कभी भी उसके पास ये सोच के मत जाओ तो उसके क्या कमी है, कुछ ले आता हूं। जब भी जाओ ना उससे मिलने तो ये सोच के मत जाओ कि कुछ ले आता हूं, उसके क्या कमी है, बहुत अमीर है। नहीं, या मित्रता खत्म है। या आप बहुत अमीर हो गए हो, आपका मित्र बहुत गरीब है, तो कभी ये मत सोचो कि उससे क्या मिलना, क्या लेना, क्या देना, उसके तो खाने के दाने नहीं है, मिलूंगा चार आदमी बातें करेंगे। इससे अच्छा है मित्रता करो ही मत। जो समय आपने मित्रता की, हालात जो थे ना, आपके अंदर भाव हमेशा वही रहने चाहिए, तब तो मित्रता करो। नहीं तो आपने गाने सुने हैं मित्रता पे बहुत से, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सजाई मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे तुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सजाई मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सुदामा जैसे यार की, बजरंगबली सरकार की, आज के आनंद की।